हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों के? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, पढ़ाई में मजा तभी आता है। तो आज हम आ चुके हैं 7th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे। बालराम कथा के पूरी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है चैनल पे, तो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी ना, जाके यार टाइम निकालो और उसको देख लो, सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। बट अगर आप क्वेश्चन आंसर के लिए आए हो तो वेरी वेलकम है। चलो चक दे फटे, आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। रावण ने सीता हरण के लिए क्या किया? भाई क्या किया? रावण ने सीता हरण के लिए तगड़ा प्लान बनाया। रावण सीता हरण के लिए मायावी मारीच को अपने साथ लाया था। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा। अब सीता उसे देखकर मुग्ध हो गई और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने राम से अनुरोध किया। अब राम को कुटी से निकलता देख मायावी हिरण जोर जोर से दौड़ने लगा और वह उन्हें दूर तक ले गया। राम जब उसे पकड़ने के लिए असफल रहे तब उन्होंने उस पर बाण छोड़ दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने असली रूप में वापस आकर कहा जोर जोर से, सीते हे लक्ष्मण की ऐसी आवाज निकाली कि जैसे कि वो आवाज राम की हो, जिसे सुन सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने पर मजबूर किया। लक्ष्मण के वहां से जाते ही रावण सीता का हरण करने में सफल हो गए। अब इसको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। भैया ये तो बहुत ही सारी कहानी एक बार में दे डाली, कैसे समझे? टेंशन मत लो। रावण जानता था कि राम को नॉर्मली नहीं हराया जा सकता, तो उनके साथ छल करना पड़ेगा। तो वो अपने साथ लेके गए छल के एक्सपर्ट मायावी मारीच को। एक ऐसा राक्षस था जो अपना रूप बदल सकता था, और उसने जाके रूप धारण कर लिया एक सोने के हिरण का और आसपास कुटिया के घूमने लगा। उसको देख कर जो सीता मैया थी, वो उसे देख के बड़ी खुश हो गई। वो बोली मुझे ये चाहिए। पिछले 10 सालों से उन्होंने कुछ नहीं मांगा था राम से। तो राम, भले ही उनको थोड़ा शक हुआ कि यार ये कैसे सोने का हिरण कैसे घूम सकता है यहाँ पे, बट स्टिल क्योंकि सीता ने मांगा था और सीता ने पहली बार कुछ मांगा है तो वो उसके पीछे चल दी है। उसको देख के वो हिरण भागने लगा राम को देख के, और राम को बहुत दूर ले गया। जब राम उसे पकड़ ही नहीं पाए हाथों से, तो राम ने उस पर बाण छोड़ दिया। बाण उसके जैसे ही लगा वो वहीं पे गिर पड़ा। अब उसको पता था मरना तो निश्चित है, बट वो मरते मरते भी क्या कर गया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे सीते हे लक्ष्मण, ऐसी आवाज में जैसे कि राम को किसी ने मार डाला हो या फिर राम किसी मुसीबत में हो। जिसे सुन के माता सीता बड़ी दुखी हुई, टेंशन में आ गई, क्या हुआ, राम को क्या हुआ? तो उन्होंने ज़बरदस्ती लक्ष्मण को भेज दिया। इवन लक्ष्मण बोले कि नहीं माता, ये कोई छल है, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है ना। तो तब भी वो नहीं मानी। वो बोली नहीं, तुम कैसे भाई हो, धिक्कार है तुम पे, तुम अपने भाई को बचाने नहीं जा रहे हो। तो वो फाइनली उन्हें जाना ही पड़ा। और इतने में जब सीता अकेली थी तो रावण उन्हें उठा के ले गया। आ गया समझ में? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा आएगा नहीं एक साथ, टेंशन मत लो। चलो, मारीच की मायावी पुकार सुनकर लक्ष्मण और सीता पर क्या प्रभाव पड़ा? मायावी मारीच की पुकार सुनकर लक्ष्मण ने अपनी चौकसी बढ़ा दी, यानी कि अपना जो फोकस था आसपास, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह राक्षसों की अगली चाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन सीता वो आवाज सुनकर विचलित हो गई, क्योंकि लक्ष्मण तो जानते थे कि श्री राम को ऐसे कोई हरा ही नहीं सकता। तो वो टेंशन में इसलिए आए, वो बस ज़्यादा चौकन्ने हो गए कि अब देखते हैं इनकी अगली चाल क्या होगी। बट वो घबरा गई माता सीता। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी से उस दिशा में जाओ जिधर से आवाज़ आई है, तुम्हारे बड़े भाई परेशानी में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए बुलाया है। जब लक्ष्मण ने इस मायावी चाल बताया तो सीता बुरा भला कहने लगी और क्रोधित हो गई। वो लक्ष्मण के मन में पाप बताने लगी। वो बोली कि तुम्हारे मन में पाप है, तुम जरूर अपने भाई को बचाना नहीं चाहते। उन्हें भरत का गुप्तचर बता दिया। उन्हें ये तक बोल दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भरत के गुप्तचर हो। लाचार होकर लक्ष्मण को जाना ही पड़ा। चलो, लक्ष्मण के राम की खोज में जाने के बाद रावण ने क्या किया? अब जैसे ही लक्ष्मण भी चले गए राम की खोज में, रावण ने क्या किया? कुटी से लक्ष्मण के जाते ही रावण तपस्वी के भेष में, यानी कि एक ऋषि मुनि के भेष में आ पहुंचा। सीता ने साधु रूप में उनका स्वागत करना चाहा तो उसने सीता को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं लंकाधिपति रावण स्वयं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर सीता गुस्से में आ गई। वो कहने लगी कि मैं प्राण त्याग दूंगी पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रावण ने सीता की एक नहीं सुनी। उसने उन्हें खींच कर रथ पर बिठा लिया और रथ को लंका की ओर लेकर चल पड़ा। अब यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं है, बट आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको इंटरेस्ट के लिए थोड़ी सी बता देता हूँ। आपको याद है ना लक्ष्मण रेखा? राम लक्ष्मण जाने से पहले एक लक्ष्मण रेखा बना के गए थे, जिसके अंदर कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे जा ही नहीं सकता था। और सीता से बोल के गए थे कि प्लीज़ आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। तो जब लक्ष्मण वहाँ वो पहुँचा रावण ऋषि के भेष में, उसने बोला भिक्षाम दो। तो भिक्षा देने बेचारी सीता आई तो उसने बोला ऐसे तो नहीं, ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आपको बाहर आना पड़ेगा। तो सीता बेचारी भली भाली सी वो बाहर आ गई उसके, और उसके बाद उसने वो उसे जबरदस्ती घसीट कर सीता माता को ले गया अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 4, सीता ने रावण से बचाव की आशा न देख पाने के बाद क्या किया? जब सीता को लगा कि अब रावण से ऐसे नहीं बचा जा सकता तो उन्होंने क्या किया?
सीता ने रावण के चंगुल से छूटने की काफ़ी प्रयास किया, मतलब बहुत कोशिश करी। गिद्धराज जटायु ने भी सीता को रावण से छुड़ाने का काफ़ी प्रयास किया। इवन गिद्धराज जो जटायु था, जो राम को पहले मिला था, उसने भी बहुत लड़ाई करी, अपनी इवन जान तक दे दी, लेकिन सीता रावण से नहीं छूट पाई। रथ टूटने पर रावण ने सीता को तुरंत बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। इवन जटायु से लड़ाई के समय पूरा रथ टूट गया रावण का, पर रावण भाई शक्तिशाली था, उड़ना जानता था, तो उसने बाहों में मतलब ऐसे कंधे पे बिठाया सीता को और उड़ने लगा। अब ये देखकर सीता को रावण से बचने की आशा नहीं रही। उन्होंने अब क्या करा, अपने आभूषण यानी कि जितनी भी ज्वेलरी थी उनको थोड़ी थोड़ी दूर पे गिराना शुरू कर दिया, ताकि वो किसको, नीचे जो लोग हैं उनको मिल जाए, और ताकि राम को उसका पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में सीता गई हैं। आभूषण बंदरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम को पता चल जाएगा कि सीता इसी मार्ग से गई हैं। ठीक है जी, ओके, समझ में। चलो अगला क्वेश्चन। सीता ने रावण से राम के पराक्रम के बारे में क्या कहा? सीता ने रावण से क्या कहा राम के बारे में? सीता बार बार रावण को धिक्कारती रहीं। वो कहती रहीं कि तुम राम की शक्ति को नहीं जानते, वो तुम्हें अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। वैभव यानी कि जितना भी तू अपनी शेखी झाड़ रहा है ना कि मेरे पास लंका है, ये है, वो है, तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। रावण तो टेंशन में आ गया, यार ये तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है यार, कहीं सच में ही कुछ होना हो जाए। अब जटायु कौन था? उसने रावण पर हमला क्यों किया? जटायु एक गिद्ध था, और गिद्ध और इंसान का मिक्सचर था। वो राम के पिता राजा दशरथ का एक मित्र भी था। रावण जब सीता को छल एवं बलपूर्वक वहाँ हरण कर वायु मार्ग यानी कि आसमान के रास्ते से ले जा रहा था, तब उसने सीता का विलाप सुनकर ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। तो उसको पता था, राम और सीता को वो जानता था। उसने देखा कि रावण उठा के ले जा रहा है माता सीता को, तो वो जाके उनसे लड़ने लग गया। रावण के रथ पर हमला किया और रावण के रथ को शत विशत कर दिया, यानी कि एकदम तोड़ ताड़ दिया। अब रावण भी घायल हो गया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट डाले। जटायु जमीन पर आ गिरा और वो भी घायल हो गया। तो जटायु ने अपनी जान दे दी सीता को बचाने के लिए, मगर फिर भी रावण ज़्यादा शक्तिशाली था। रावण ने राक्षस राक्षसियों को क्या निर्देश दिया? रावण ने राक्षस राक्षसियों से ये कहा कि सीता को चोट ना पहुंचाएं, केवल उनको अपमानित करने का प्रयास करें। मतलब केवल उनको मुंह से आप बोलना है जो बोलना है, कोई हाथ नहीं लगाएगा सीता को। सीता से राम के बल पौरुष की प्रशंसा सुनकर रावण पर क्या प्रभाव पड़ा? जब सीता ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी तो रावण पर क्या इफेक्ट पड़ा? अब सीता से राम के बल पौरुष यानी शक्ति की प्रशंसा सुनकर रावण चिंतित हो गया। उसने 8 बलिष्ठ राक्षसों को, मतलब बहुत ही शक्तिशाली राक्षसों को राम लक्ष्मण की निगरानी करने के लिए भेजा। उसने ये भी आदेश दिया कि मौका मिलते ही उनका वध कर दिया जाए। अगला, आई होप लास्ट क्वेश्चन, राइट। तो रावण ने सीता को कहाँ रखा और वहाँ पहरेदारों को क्या निर्देश था? मतलब वहाँ के जो पहरेदार थे उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे? रावण ने सीता को अंतपुरा से निकालकर अशोक वाटिका, अशोक का जंगल था, उसमें अशोक वाटिका बनी हुई थी एक पेड़ के नीचे, उसमें बंदी बनाया। उस पर पहरा कड़ा दिया गया। उसने राक्षस राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दिया, यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए, सीता को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हो चुका है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगता है और आने वाले टाइम में कैसी वीडियो चाहिए। केवल बालराम कथा के अलावा आपके सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं चैनल पे, तो एक बार उनको भी जाके जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।